स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क 14 में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पीछे के जो वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वैसे आपको बता दें, इसके ठीक पीछे का जो वीडियो है वो रेन ऑफ टेरर वाला है, उसको आप चेक कर सकते हैं। वहां पर हमने क्या देखा था कि जो हमारा जैकोबिन क्लब है यानी कि जो कन्वेंशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। उसके जो लीडर है मैक्सवेल एंड रॉबस्पियर, उनको गिलोटाइन कर दिया जाता है। आगे जब बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पर क्या देखना है कि डायरेक्टरी अब क्या करेगी, फ्रांस को रूल करेगी। ये हमारा कौन सा वक्त चल रहा है, 1794 है ना। इस वाले टाइम पीरियड में क्या होता है कि जैकोबिन क्लब का डिक्लाइन हो जाता है और साथ में डायरेक्टरी रूल क्या हो जाती है, आगे की तरफ बढ़ती है। हालांकि ये भी ज्यादा चलता नहीं है लेकिन अब है तो पढ़ना है। अब क्या है कि हम देखेंगे कि जैकोबिन क्लब के गिरते ही, दैट मींस उसके खत्म होते ही क्या होता है कि थर्ड स्टेट्स के जो वेल्थियर सेक्शन वाले जो लोग होते हैं, वेल्थियर मिडिल क्लास सेक्शन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को अपने खुद के पैर जमाने की कोशिश करते हैं और उन्हीं लोगों को मिलाकर के डायरेक्टरी बनती है। और डायरेक्टरी कैसे कैसे क्या है वो और भी डिटेल्स हैं। ऐसा नहीं केवल ऐसे में आप डेफिनेशन लिख देंगे और एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे, नहीं, आपको और भी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी। देखिए क्या है कि जब डायरेक्टरी रूल होती है वहां पर तो डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिनके पास जमीन नहीं है, सॉरी जमीन कह रहे हैं, जिन्होंने टैक्स नहीं भरना है। वो याद है आपको, शायद हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना था तो हमने एक्टिव सिटीजन्स वोटिंग कर सकते हैं, देखा था, पढ़ा था। जो पैसिव सिटीजन है वो नहीं कर सकते। तो वो सारी चीजें वापस आ रही है क्योंकि यहाँ पर भी कौन है, वेल्थियर सेक्शन है। और जो नेशनल असेंबली थी उसमें भी कौन था, वेल्थियर सेक्शन था। तो वो चीजें लौट करके यहाँ पर आ रही हैं। उसके बाद क्या है कि प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे हमारे यहाँ होता है ना राज्यसभा लोकसभा, तो इस तरीके से उन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। देखो ये भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। कैसे बनता है वो आपको हम बताएंगे। These then appointed a directory and executive made up of 5 members। देखिए इन्होंने ऐसा किया क्यों, इन्होंने एक एग्जाम्पल देखा किसका, मैक्सवेल एंड रॉबस्पियर का। वहां पर सिंगल पर्सन रूल कर रहा था जो कि बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बना लोगों के लिए। तो इन्होंने सोचा कि अब ऐसा मौका हमें नहीं करना, मतलब हम ऐसे नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, हम 5 लोगों के मेंबर्स बनाते हैं, बेंच ऑफ मेंबर्स बनाते हैं और ये मिलकर के क्या करेंगे, पूरे के पूरे डायरेक्टरी को चला रहे होंगे। हालांकि इनका योगदान भी होगा और साथ में 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी योगदान होगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है कि दिस वाज मेंट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशंस ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन। देखिए यहाँ पर बताया भी गया, इंडिकेट किया है कि इन्होंने सोचा था कि जैसे जैकोबिन में एक व्यक्ति के होने की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, खुद वो फैसला ले रहे थे, बाद में उनको गिलोटाइन भी किया गया, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो उससे बेहतर है कि हम यहाँ पर 5 लोगों के मेंबर्स बनाते हैं, साथ में 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे। दैट मींस वो इलेक्टेड होगा, ऐसा नहीं कि यूं ही बना दिया, इलेक्टेड होगा। अब क्या होता है कि परेशानी क्या होती है, यहाँ पर क्या परेशानी होती है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमको बार बार देखने को मिलता है और इसके बाद भी देखने को मिलता है। होता क्या है कि इन 5 जो मेंबर्स होते हैं, साथ में जो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कभी इनकी आपस में बन नहीं पाती। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इस तरीके से जो चीज सोच करके इन्होंने ऐसा किया ना, वो फुलफिल हुआ ही नहीं। और उसी दौरान क्या होता है कि इनकी जो डायरेक्टरी रूल है वो भी समाप्त हो जाती है। अब जब ये समाप्त क्या होती है, समाप्त नहीं भी हुई होती है ना, तो उस टाइम पर एक यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नेपोलियन बोनापार्ट मिलेगा। हालांकि इसके बारे में कुछ ज्यादा तो आपको क्लास 9 में नहीं पढ़ना, लेकिन क्लास 10 में अच्छी खासी डिटेल्स इसके बारे में पढ़नी है। आप चाहें तो क्लास 9 के वीडियोस में भी, सॉरी क्लास 10 के वीडियोस में इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि इसके बारे में डिटेल्स होना चाहिए, आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपको इसके डिटेल्स जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये हमने देख लिया। अगर आपको लगता है कि कमेंट सेक्शन में बताना है तो आप हमें बता दीजिएगा और हम उस चीज को कर देंगे। तो फाइनली हमने क्या देखा यहाँ पर कि नेपोलियन टुक ओवर कर लेता है एज अ डिक्टेटर, वो अपने आप को प्रोक्लेम कर लेता है। जब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो हम ये नेपोलियन बोनापार्ट भाई साहब का एक फोटो देख लें। बड़ा सुनहरा और सजा हुआ सा फोटो है। देखिए ये घोड़ा पर ऐसा टुक करके घोड़ा पर बैठे हुए हैं, ये चादर वगैरह लपेट करके रखे हैं। हालांकि चादर नहीं है, वो इनका ड्रेसिंग कुछ जो भी होगा ऐसा कुछ, और ये घोड़ा बिल्कुल ऐसा करके है। खैर बड़े सुंदर लग रहे हैं ये। पसंद हो तो घोड़ा निकाल लीजिएगा इसमें से।
आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स उसी टॉपिक से संबंधित थोड़ी सी जानकारी दी गई है। क्या होता है देखिए, इवेंट्स तो हमने सारे पढ़े हैं, डिस्कशंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आइडियाज की बात करें कि ये सारा जो डिस्पैरिटीज हमने देखा, पॉलिटिकल डिस्पैरिटीज, उनसे आइडियाज क्या निकल करके आते हैं, तो देखिए फ्रीडम की आइडियाज निकल के आते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ की निकल के आते हैं, फर्टिलिटी भाईचारे की बात निकल करके आती है। और ये केवल फ्रांस में ही नहीं, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये आइडियाज आगे बढ़ती चली जाती हैं और सभी लोगों को ये क्या कहते हैं उसको अपने अपने यहाँ लगाने या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा इंस्पायर करती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारा चैनल हेल्प डेस्क 14 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहे। सारे सब्जेक्ट्स आपको हमारे दैट मींस आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट और साथ में उनके वीडियोस एक प्लेलिस्ट में सजा करके मिलेंगे, वहां जाकर के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।